पिछले कई दिनों से अनशन में बैठा हुआ है, भूख हड़ताल में है, लेकिन देश में सन्नाटा है। टीवी जो भी न्यूज़ चैनल है, सन्नाटा है हर जगह। आप सोचिए अगर कोई नेता होता तो क्या ये सही होता? नहीं होता। पूरे टीवीओं में हर जगह फील होने लगता है, हर जगह न्यूज़ फैलने लगती। अगर यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई भी छोटा मोटा नेता भी होता, हर जगह पोस्टर लग जाते। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान और एक जनहित के लिए लड़ने वाला आदमी है, वो अब अनशन में भूख हड़ताल में पिछले कई दिनों से बैठा हुआ है, कोई भी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। सो प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए। आप उनका नाम जानते हैं? सोनम वांगचुक। मैं आदि आपका स्वागत करता हूं अपने नए ब्लॉग में। सो आप मेरे साथ, जैसे आपने पिछले और कई वीडियो को प्यार दिए, लेकिन इस वीडियो को आप बहुत हर जगह शेयर करिएगा, हर कोई देखे। इंडिया के लोग देखे ना देखे, कुछ बाहर के लोग देखे तो इसमें समझ में आए इंडिया में क्या चल रहा है। एक पढ़ा लिखा इंसान की कोई वैल्यू नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में। जैसा जो चल रहा है, एक बेरोजगार ठेला चला रहा है, लेकिन एक अनपढ़ नेता, एक अनपढ़ आदमी पावर में बैठा हुआ है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा समझे। मैं ये बात हकीकत बोल रहा हूँ, आपको बुरी लगे या सही, कि जनता खुद मूर्ख है, नेता नहीं। जो मूर्ख बनाया जा सकता है उसको बनाया जाता है। आप कंफर्टेबल अपनी जगह छोड़े और सही चीज़ों को समझे। छोटी छोटी चीज़ों में आप भाग आएंगे। और सोनम वांगचुक और उनके जो भी अनशन है और सरकार के खिलाफ जो भी है, सरकार के खिलाफ ही नहीं, लेकिन जो सही है गलत है उसके खिलाफ जो भी लोग क्या अपना ओपिनियन देते हैं, उनसे हम क्वेश्चन करेंगे। आप उनका जवाब सुनिएगा और आप भी अपना ओपिनियन दीजिएगा। हमारे साथ बने रहिएगा और पेज को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करिएगा। थैंक यू। हमारे साथ आपका नाम क्या है? मोहम्मद साद खान। जैसे सोनम वांगचुक ने नीट पेपर लीक होने पर और जो भी समाज सेवा के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की है, क्या लगता है कि आप भूख हड़ताल सही चीज है या फिर कोई और भी काम किया जा सकता है जिससे सरकार, मतलब जो इनको बात तो सुनाना चाहते हैं वो वहां तक बात पहुंचाई जा सकती थी? देखिए, जो भूख हड़ताल होता है ना, वो हमारे महात्मा गांधी जी तक ने किया है जी। और इसका उद्देश्य ये रहता है कि अपनी बात मनवानी कैसे होती है जी। अब हर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, किसी का प्रोटेस्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग रहता है। ठीक है, अब आरएसएस का बिल्कुल अलग रहता है जी। वो लाठी डंडा का सिस्टम रहता है उनका जी। और वो जो देशभक्त जो रहते हैं जी। जी। उनका सिस्टम अलग ही रहता है। देखिए, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो बहुत बड़ी जीनियस है, बिल्कुल जीनियस है। उनको मैं चाहूंगा कि वो अपना उपवास तोड़ें जी। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो धर्मेंद्र जी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको रिजाइन देना ही चाहिए। क्योंकि ये भविष्य, जो बच्चों का जो भविष्य है, ये उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जी। बहुत सही बोला यार भैया आपने। ये चीज मतलब आजकल के लोग नहीं बोल पाते। जो आपने बोला है, जो आवाज उठा, जो आपने रियलिटी बोला है, वो कोई नहीं बोल पाता है। आज मैं ऑडियंस को बोल दीजिए, कम से कम ये इतने लोग वहां तक तो पहुंच जाए, इतने लोग को शेयर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भाई का न्यू चैनल है। ठीक है। आपका नाम क्या है? प्रीति। मैम ये बताओ, आप जैसे कि सोनम वांगचुक ने स्टूडेंट के लिए जी कि भूख हड़ताल की है, अपने लिए तो कोई नहीं करता, लेकिन उन्होंने दूसरों के लिए की है। क्या उसके बारे में क्या ओपिनियन, सही है कि नहीं है भूख हड़ताल? मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे कि वो अपनी जान को मतलब दाव पे लगा रहे हैं भूखे रहकर इतने टाइम से, तो ये बात ठीक नहीं है। बिना भूखे रहे भी लोगों तक बात पहुंचाई जा सकती है, दोनों पक्षों तक बात पहुंचाई जा सकती है, आपस में बैठ के भी बातें हो सकती है इसकी रिगार्डिंग। सही बात है जी सर। मैम, बट गवर्नमेंट इस चीज को देख नहीं रही है, तो ये आप गवर्नमेंट के लिए क्या बोलना चाहते हो? गवर्नमेंट को देखना चाहिए, वो भूखे रहकर लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो वो उनको समर्थन करना चाहिए उनका भी, कि उनके पास आए, उनसे बात करें। उनके भी अपने मत होंगे, वो रखे अपने मत और उनसे बात करें जी। बहुत सही है मैम, आपसे बात सही है। अब 2013 की याद दिलवा दी अन्ना हजारे वाले को, या अन्ना हजारे की। थैंक यू मैम, अच्छा मिला सुन के। जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। भैया, सोनम वांगचुक ने जो बच्चों के लिए किया है और उन्होंने भूख हड़ताल जो चालू की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बस कहना यही चाहूँगा कि जो भी किया है सही किया है। जैसे कि एक स्टेप लिया है यूथ के लिए और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, जो भी स्टेप लिया है बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा जी। और आई बिलीव आगे जो है ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और मैं चाहूँगा मोदी सरकार से जितने जल्द से जल्द जो है इसका कोई समाधान निकाला जाए और कोई कंक्लूजन निकाला जाए और ऐसी घटनाएं जो हैं फ्यूचर में दोबारा ना हो। तो भैया, जैसे कि मतलब सरकार कोई ज्यादा सीरियस नहीं लेती इन चीजों को, ज्यादा कोई देखता नहीं है, तो मतलब अगर ऐसी कोई चीज है कि जो इनको देखा जाए, एजुकेशन जैसी फील्ड को कोई ध्यान ही नहीं देता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप?
बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे यूथ हैं उनके जो फ्यूचर है, करियर है, उसके लिए जो है ये कुछ स्टेप लिया जाए और आगे ऐसी घटनाएं ना हो। और क्योंकि जो स्टूडेंट हैं, जो भी जिन लोगों ने सुसाइड कर लिया है या जो लोगों ने जिनको ऐसा लग रहा है कि जिनका करियर अब ख़त्म हो गया, तो बस मैं मोदी सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए मतलब पीछे से कुछ सिक्योरिटी ऐसी रखी जाए ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो, ना कोई एग्जामिनेशन लीक हो, ताकि बच्चों ने जो मेहनत की है पूरे साल वो बर्बाद ना हो और उनके माँ बाप की जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो। हेलो भैया। हेलो क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम भैया, ये बताओ आप, जैसे सोनम वांगचुक जी ने नीट पेपर जो लीक हुआ है और जो भी चीजें हुई है इंडिया में, बहुत सारी भी 1-2 साल हुआ है और इन्हें फ्यूचर के लिए उन्होंने भूख हड़ताल अपनाई है, करना स्टार्ट किया आंदोलन, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ओपिनियन आपका? भाई देखो, भूख हड़ताल वैसे कोई गुड ऑप्शन तो भाई देखो, भूख हड़ताल करना कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, इससे क्या खुद को ही हर्ट करना होता है। बट ये है कि एज गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग टू अस, सो पीपल आर आल्सो हैव द फ्रीडम टू डू लाइक फॉर देयर पब्लिक लाइक राइट्स। उनको अपने हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा भाई, पर जो भूख हड़ताल है वो ठीक रास्ता नहीं है, ठीक रास्ता नहीं है। हाँ। बट ये भी तो है कि अगर कोई पावर में रह के बात ना समझे तो उनके भाई आखिरी रास्ता, पावर वाले तो गुंडे ही होते हैं ना। ये बात सही जो है। पावर में हो तो गुंडा ही है भाई। बात तो सही कहीं है। की बात कर लो, चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस की जो हमारे एचआर वगैरह होते हैं उनके लिए तो भाई जो फ्रेशर्स होते हैं वो बच्चे ही होते बच्चे ही होते हैं। वो तो छोटी छोटी बात पे निकालते हैं, वो सेम गवर्नमेंट का हाल है भाई। ये बताओ क्या टॉपिक है आज आपका? टॉपिक मेरा ये है आज का कि आप ये बताओ, सोनम वांगचुक ने जो नीट के लिए हड़ताल किया है जी समाज सेवा के लिए, जी। सो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है कि उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये एक नेक कदम उठाया है, क्योंकि आप भी इस समय जानते हैं कि कितना शिक्षा के प्रति कितना दुर्व्यवहार चल रहा है। बच्चों के एग्जाम लीक हो रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, बच्चों को स्किल की बहुत कमी है। मैं चाहता हूँ, आपको तारीफ करना चाहूंगी, आपने इस मुद्दे को उठाया है। जी जी, थैंक यू भैया। कि आपने हमारे भविष्य के लिए, जो बच्चे हमारे भविष्य हैं उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि और सब तो अपनी आवाज़ें छपाए हुए बैठे हैं, पर एक आप ही हो जो आपने इस टॉपिक को बढ़ावा दिया है। और मैं सोनम वांगचुक को भी सपोर्ट करना चाहूंगा कि भाई सरकार आपकी सुने या ना सुने, पर हम सब आपके साथ हैं, पर अपना ध्यान रखें, थोड़ी अपनी केयर करें और प्लीज जल्दी स्वस्थ होकर लौटें। जैसे सरकार इस चीज को सुन नहीं रही है यार, जी। मतलब कि जो भी पावर में बैठे हुए लोग हैं तो कोई सुन नहीं रहा है इस चीज को। तो इस बारे में जैसे छोटे मोटे केस हो गए, तो जैसे राम मंदिर में चोरी हुई तो वो बहुत बड़ा केस बन गया। आप जानते हो कि देखिए, जनता के पास वो पावर है, हर 5 साल में एक पावर आता है कि सरकार को उलट के पलट कर सकते हैं। हमें ऐसे नेता चाहिए जो हमारी शिक्षा, स्किल, किताब और इन सब पर ध्यान दे, ना कि हमें कोई और फैसिलिटीज पर ध्यान दे। हमें केवल अपनी शिक्षा की सबसे ज्यादा नीड है, हम शिक्षा का समर्थन करना चाहिए। बात सही है। एजुकेशन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब बोलते हैं सब पढ़ो पढ़ो, लेकिन एजुकेशन कोई सपोर्ट नहीं कर रही। ये रियलिटी है जी भाई। आप रियलिटी समझो। कहाँ पे अगर आपका वोट 2000 रुपए में जा रहा है तो चीज सही नहीं है, क्योंकि आपको 2000 की जगह 20,000, 50 लाख, आपकी कैरियर खत्म हो जा रहा है। इससे बड़ी क्या बात चाहिए? 2000 रुपए में पूरा कैरियर दाव पे लगा रहे हो, एक वोट दे दिया। इस चीज को प्लीज समझो, अपने वोट को अमूल्य समझो, अमूल्य समझो, क्योंकि यही वोट है एक करके आपकी भविष्य बनाते हैं। इस चीज को प्लीज समझो। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांजल है। ओके भैया, ये बताइए जैसे कि अब सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल करके रखा है, तो आप उसके बारे में क्या ओपिनियन देना चाहते हैं? कुछ आप ऑडियंस बताना चाहते हैं? जैसे कि मैंने देखा कि भूख हड़ताल पे हैं जी, वो तो कि काफी मतलब देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सीख है। सबको देखना चाहिए, ये चीज इंस्पायर होना चाहिए कि हमारे लिए कोई इतना कोई कर रहा है, सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। जी, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकारी चीज तो है समझे, लेकिन जैसे कि छोटे मोटे नेता बहुत बड़े पद में चले जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे जैसे लोग नहीं आ पाते हैं। हेलो मैम। हाय, क्या नाम है आपका? तनु। तनु मैम, जैसे सोनम वांगचुक ने जो अभी रिसेंटली में भूख हड़ताल की है, हाँ, ये सही है कि नहीं है? सही है, बिल्कुल सही है। सही है। हाँ जी। किसी को मना, मैम आपको लगता है कि जैसे कि भूख हड़ताल आखिरी चांस होना चाहिए, मतलब कि जब कोई रास्ता ना बदले तब इसमें जाना चाहिए? उन्होंने कुछ जल्दी तो नहीं की, जल्दीबाजी से नहीं की जाने में? नहीं की। उन्होंने सही किया। सही किया। हम गवर्नमेंट इसमें क्या सपोर्ट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है? आपका क्या ओपिनियन? गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट कर सकती है, वो इतना भूख हड़ताल कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। सही बात है। तो मैम, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया है, उन्होंने समथिंग 17 दिन हो गए, 17 दिन प्लस हो गए,
उनकी तबीयत भी सही नहीं है, तो आप उसके बारे में कुछ कहने जाएंगे? गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए सोनम जी को, और उनके सपोर्ट में करना चाहिए गवर्नमेंट को काम। और जैसे हर साल पेपर लीक वगैरह होते हैं, जैसे इन्होंने भूख हड़ताल की तो नीट पेपर भी लीक की थी, हाँ। तो ये सही नहीं है, तो इंडियन फ्यूचर क्या बोलना चाहते हो आप? इंडियन फ्यूचर के बारे में यही बोलना चाहूंगी कि गवर्नमेंट को ना एक्शन लेना चाहिए, और जो नीट्स के पेपर्स लीक हो रहे हैं ना, उनको लीक होने से रोकना चाहिए। रोकना चाहिए, सही बात है। तो मैम की बात आप मानो और सपोर्ट करो सही चीजों को, आप 2000-4000 में मत बिको। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो, बाकी आप हमारे साथ बने रहेंगे। एक बार हाय बोल दो आप। हेलो। बढ़िया हूँ मैं। बढ़िया बढ़िया है। आज आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा ना, कोई हंसी मजाक वाला नहीं है, थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है, पूछिए। ये जैसे सोनम बांसुक है, हाँ। जो उन्होंने भूख हड़ताल करके रखी है, हाँ, तो उसके बारे में आप क्या ओपिनियन देना चाहते हैं? हाँ, उसने जो हड़ताल की है वो सही है, और यहाँ तक कि सरकार को देखना चाहिए, उस चीज पे सीरियस होना चाहिए, सुनना चाहिए उसकी बातों को, और थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। सही बात है। लेकिन जैसे सरकार, जैसे जो भी आप देखते हो कि प्रेजेंट टाइम 1-2 सालों से पेपर वगैरह बहुत लीक होते हैं, मतलब सही सही चीजें नहीं हो पा रही हैं, हाँ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से बोलना चाहूंगा, प्लीज आप लोग थोड़ा देखिए क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम समझिए, और उसका जो भी सॉल्यूशन हो सकता है अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर दीजिए। चलो यार, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो प्लीज ऑडियंस को कुछ बोल दो आप। प्लीज सपोर्ट कीजिए, अगर सही कर रही हैं तो सपोर्ट कीजिए, अगर आपको लगता है तो, और सरकार को भी बोलूंगा आप भी देखिए और उसको सपोर्ट कीजिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सभी ने अपना अपना ओपिनियन दिया कि सोनम बांसुक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो आप लोग भी बने रहें, साथ में आप उनका सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एजुकेशन को आगे बढ़ाना। विदाउट एजुकेशन फर्जी डिग्री सभी लेकर लोग कुछ भी कर लेते हैं, तो उनका प्लीज़ सपोर्ट करें, और सब ये जानें कि क्या चीज़ें हैं, कैसी होती हैं। आप ऐसे किसी को वोट ना दें कि जो पढ़ा लिखा ना हो, अगर पढ़ा लिखा नहीं लेकिन सही काम तो करे। हर कोई पढ़ नहीं पाता, लेकिन सही काम और सही चीज़ें को समझे। सो प्लीज़ आप इस चीज़ों को सपोर्ट करो, और कैसी चीज़ें होती हैं, और आप 2000-4000 के लिए चीज़ें कहीं ना खोएं। और जैसे हर कोई काम करता रहता है, आप भी काम करिए, आलस मत बनाइए। अगर कोई आपको शॉर्टकट दे रहा है तो शॉर्टकट मत अपनाइए। आप ये समझिए, ज़िंदगी में हर कोई शॉर्टकट अपनाता है, बट शॉर्टकट अपनाना कोई सही चीज़ नहीं है। शॉर्टकट से आपका हमेशा नुकसान होगा। आप किसी अंबानी के लड़के नहीं हैं, आप किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे नहीं हैं कि आपको कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा। अगर आप हैं भी तो ही शॉर्टकट ना अपनाएं, थोड़ा चीज़ें समझें। अगर आपको गरीबी में खाना नहीं मिल सकता, लेकिन आप पढ़ सकते हैं।